के मिश्रा, 9th क्लास केमिस्ट्री। भैया बहनों, आज आप लोगों को कंपाउंड के बारे में बताएंगे। एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका। एलिमेंट से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल में अंतर, इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने की। अब कंपाउंड की बात है। कंपाउंड सेकंड प्यूरेस्ट फॉर्म, मतलब प्योर सब्सटेंस में दो चीज एलिमेंट और कंपाउंड था। तो कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर formed by combination of two or more than two atoms or molecules in a definite proportion by chemical combination, a new product formed called compound। मतलब है कि एलिमेंट्स का एटम हो गया, एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। चूंकि रिएक्टेंट हमको जो होगा, जो रिएक्शन करने वाला होगा, कॉम्बिनेशन करने वाला होगा मैटर, वो तो स्टेबल स्टेट में मॉलिक्यूल ही है, इसीलिए वहां। और एक तरफ हमने आपको अंतर में बताया है कि मॉलिक्यूल रिएक्टिव नहीं होते हैं, एटम रिएक्टिव होते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल अपने एटम में टूट जाते हैं और एटम फिर से रिकॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम आगे बताएंगे। केमिकली कंबाइंड होना, कंबाइंड किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन होता है। कंबाइंड वहीं तुम लोग किसी के साथ शेयर करते हो, समझौता करते हो जब तुम अनस्टेबल होते हो। जब तुम स्टेबल होते हो तो किसी के साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं होती है। वही केमिकल कॉम्बिनेशन, जब एटम अनस्टेबल होता है तो वह दूसरे एटम के साथ समझौता करके, केमिकल कॉम्बिनेशन करके स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, वही कंपाउंड कहलाता है। इसीलिए कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट कहा जाए तो मॉलिक्यूल को कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कंबाइंड हुआ तो कंपाउंड बना। कंपाउंड को तोड़ेंगे तो उसका एक मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो वह अपने एटम में टूटता है। जैसे एटम कार्बन, दो एटम ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, एक एटम कार्बन का दो एटम ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो CO2 मॉलिक्यूल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसका कंपाउंड का भी CO2 ही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल का भी CO2 फॉर्मूला है। अर्थात ये CO2 में, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन का एटम है, ऐसे बोलेंगे। अर्थात एक मॉलिक्यूल में 3 गो एटम है, 3 गो एटम, जिसमें से एक कार्बन का है, 2 गो ऑक्सीजन का है। आगे हम बताएंगे कि उसमें कार्बन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। हम लोग केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में और कहते हैं कि उसके केमिकल कंपोजिशन में यदि बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है, कंपोजिशन उसका बिगड़ जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं यह पॉल्यूटेड हो गया है। वहाँ हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन, एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो H2O बनाता है, वाटर। वाटर कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल हो गया H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल हो गया CO2। अमोनिया NH3, अब बताओ तुम इसमें कितने एटम हैं, कुल कितने एटम हैं? तो एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, यहाँ से गिनती कर लो, 4 हैं। ये 4 एटम से मिलकर के बना हुआ मॉलिक्यूल है। अब दूसरी तरफ चलना है। यहाँ देखो, एक यहाँ लिखा हूँ कार्बन प्लस 4 गो हाइड्रोजन। यहाँ पहले लिखने का मतलब है, ये ऐसे नहीं बनाए हैं। कितना दूर तक लिखोगे? अगर 10-10 एटम से कंबाइंड होता है तो कितना लिखोगे? तो उसके पहले लिखी गई संख्या जो है वह उसके एटम की संख्या को बताता है। और यहाँ जो देख रहे हो CO2 है, NH3 है, इसको क्या पूछ सकते हो तुम कि इसको हम पहले लिख सकते हैं क्या? ये 3 को इधर तो नाइट्रोजन भी 3 हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के साथ एक ही नाइट्रोजन होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। NH3 ही लिखेंगे, 3NH नहीं लिख पाएंगे। ये मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल हो गया, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड जो है
वह विभिन्न प्रकार विभिन्न गुण को रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी। एटम्स लूज देयर प्रॉपर्टी एंड न्यू प्रॉपर्टी अपीयर इन कंपाउंड। यहाँ स्पष्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, मैंने किससे, देन एटम्स, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, देन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पार्टिकल्स, जिससे कंपाउंड बना हुआ है। क्यों भाई, तुमसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि दही किससे बनता है? दूध से। तो क्या दही में दूध का गुण होता है? आप बता सकते हो? नहीं होता है। वैसा ही कार्बन हाइड्रोजन दोनों के अलग अलग गुण हैं और दोनों मिल जाते हैं CH4 बनते हैं, तो उसके दूसरे गुण हैं। हाइड्रोजन जानते हो तुम कि गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो H2O लिक्विड बनता है। अब बता सकते हो कि उनमें उसका गुण है क्या? ये जलने वाला है, ये जलाने वाला है और ये बुझा देने वाला है, गुण है क्या उसमें? नहीं है। उसी सेंस में कहा गया है कि एटम और मॉलिक्यूल के गुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और नया गुण वाला कंपाउंड बनता है, नया गुण वाला एक मैटर बनता है जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। एटम्स केमिकली कंबाइंस विथ ओन एटम्स और डिफरेंट एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड के बनने में एटम जो है वह केमिकली कम्बिनेशन करता है, चाहे अपने ही एटम के साथ या डिफरेंट एटम के साथ, और मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है। मॉलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप्स। अब थोड़ा सा इसको हम आगे और बढ़ाते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम बार बार ऊपर लिखे हुए हैं कि अपने ओन एटम के साथ या डिफरेंट एटम के साथ वह कंबाइंड होता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि होमो एटॉमिक, होमो माने होता है सेम, होमो कहीं भी लगे तो उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो पहले शब्द लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है डिफरेंट। एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो होमो एटॉमिक बने समान एटम से बना मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक बने विभिन्न माने डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय सेम एटम, H2, O2, O3, S8, N2, Cl2, P4 ये जो है होमो एटॉमिक है। दूसरा हेट्रो एटॉमिक फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम, HCl, H2O, CO2, NH3, CH4, ये जो है हेट्रो एटॉमिक है। फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब ये होमो एटॉमिक है, कहीं देख रहे हैं कि कहीं एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, किसी में 8 एटम है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, हैं? तो इसको कैसे हम कहेंगे? इसको जो फर्दर डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर, क्लास दिया गया है, इसको अलग क्लास हो गया है। डाई एटॉमिक माने 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, तो क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक, डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल माने वैसा समान एटम से मिलकर के बना हुआ मॉलिक्यूल जिसमें उनके 2 एटम उपस्थित हों, उनको कहेंगे डाई एटॉमिक। वैसा ही ट्राई एटॉमिक 3 गो हो गया, पॉली एटॉमिक 3, 2 या 2 से अधिक, 3, 3, 4, 5, 6 ये सब जो हैं वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। वैसा ही हेट्रो एटॉमिक में भी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो जो एग्जाम्पल दिया गया है उन एग्जाम्पल को देख करके अब आप होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, फिर डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इनके आधार पर आप इनको छोड़ करके आप अपने नॉलेज से 5-5 एग्जाम्पल बनावें। CO2 molecules are compound formed by 3 atoms, 1 carbon and 2 atom oxygen. Carbon dioxide has different property than property of carbon and oxygen. ये समझ में आई कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का गुण जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से अलग है। कार्बन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, लेकिन CO2 जलती हुई चीज को भी बुझा देता है, उसमें उसके गुण उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से भैया बनो आप लोग इस कंपाउंड के बारे में जाना, कंपाउंड के गुणों के बारे में जाना, और कंपाउंड किस चीज से मिल करके बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल के प्रकार के बारे में जाना।